उल्टे लेट करके अब 100 दंड बैठक लगा देते हैं तुम्हारी। तो सुबह उठते ही अपनी फ्रीक्वेंसी भगवान के साथ जोड़ लिया करो, तो कोई अपने आप को कमजोर, बीमार, लाचार, निर्धन अनुभव नहीं करेगा, निर्धन अनुभव नहीं करेगा। ऐसे 10, 20, 25, 50, 100 बार कर लो, सबको मजबूती मिल जाएगी। सुबह उठते ही अपने आप को भगवान के साथ जोड़ लो, अपने मन के तार। तुम्हें क्या बताऊं भगवन, मन की खुशी है तुमसे, मेरे प्राण कह रहे हैं, श्वासें जुड़ी है तुमसे, तुम्हें क्या बताऊं भगवन, मन की खुशी है मेरे प्राण कह रहे हैं, श्वासें जुड़ी हैं तुमसे, तुम्हें क्या बताऊं भगवन। जीवन का एक किनारा मैं सोचता हूँ, मैं हूँ जीवन का एक किनारा मैं सोचता हूँ, मैं हूँ दो जा किनारा तुम हो, डोरी बंधी है तुमसे, मेरे प्राण कह रहे हैं, श्वासें जुड़ी हैं तुमसे, तुम्हें क्या बताऊं भगवन। वाणी का बोलना शब्दों के भाव में भी शक्ति भरी है तुमसे, शब्दों के भाव में भी शक्ति भरी है तुमसे, मेरे प्राण कह रहे हैं, श्वासें जुड़ी हैं तुमसे, तुम्हें क्या सीधे लेट जाओ और सीधे लेट करके देखो, जिनको मोटापा है उनके लिए भी और एक्सरसाइज भी हो जाएगी। एक एक पैर से दोनों पैरों से 100 बार ऐसे कर लेना। ये ऐसे योगाभ्यास है जो सब कर सकते हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ जो नजारे दिखते हैं राज एक ही, तो जो नजारे दिखते हैं राज एक ही, तो नैनों की ज्योति तुम हो, वह भी
छवि है तुमसे, नैनों की ज्योति तुम हो। वह भी छवि है तुमसे, मेरे प्राण कह रहे हैं। श्वासें जुड़ी हैं तुमसे, तुम्हें क्या बताऊं भगवन। अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक एक पैर से या दोनों से करना। सामान्य मध्यम तीव्र गति से कर लो। पूरी ऊर्जा से ऊर्जान्वित आप्लावित हो जाएगी। कानों में गूंजते हैं ये शब्द और तराने, कानों में गूंजते हैं ये शब्द और तराने। संगीत में बसी जो हर एक ध्वनि है तुमसे, संगीत में बसी जो हर एक ध्वनि है तुमसे, मेरे प्राण कह रहे हैं। श्वासें जुड़ी हैं तुमसे, तुम्हें क्या बताऊं भगवन। मन की खुशी है तुमसे, मेरे प्राण कह रहे हैं। श्वासें जुड़ी हैं तुमसे, तुम्हें क्या बताऊं भगवन। मन की खुशी है तुमसे, दो जा किनारा तुम हो। डोरी बंधी है तुमसे, तुम्हें क्या बताऊं भगवन। तुम्हें क्या बताऊं जो मोटे मोटे भाई बहन है वो तो यही अभ्यास अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन के 100, 200, 200, 300, 500 बार तक करना। शीश मरकटासन, और जिनको डायबिटीज या पाचन तंत्र के रोग है वे पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन 5-5 मिनट कर लो। और सब कुछ करते हुए योग का सिद्धांत योगस्थ कुरु कर्माणि ब्रह्मणि आधाय कर्माणि। योगस्थ हो के, आत्मस्थ हो के, ब्रह्मस्थ हो करके, भगवान के साथ एकात्म हो करके भगवत शरणागति में करना। और इससे क्या होगा? करने का कर्तापन का अहंकार भी नहीं होगा। और अभी आसमान जैसे आप देख रहे हो पूरा साफ है। अब इसमें कितने ही भयंकर बादल आ जाएं और एक तेज हवा का झोंका आता है, सारे बादल छट जाते हैं। ऐसे ही जीवन में कितने ही रोग रूपी अंधेरा हो और तमाम तरह के विकार हों, दोष हों, दुख हों, दर्द हों, कष्ट हों, अभाव हों, चुनौतियां हों, संघर्ष हों, कितने ही जीवन के अंदर पीड़ाएं हों, भगवान की भक्ति की शक्ति इतनी प्रबल है, सारे बादल एक क्षण में छट जाते हैं। ऐसा है इस योग और अध्यात्म में भगवान की महिमा का जो महत्व है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, जिनको भी पाचन तंत्र के, जिनको कमर में दर्द है उनको मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतु बंदासन, कटियुत्तानासन, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन आदि करना। अपना आसन देखो करते रहो, ऐसे करने। ये जीवन बहुत कम लोगों को समझ में आता है।
कहते हैं एक बार सब कुछ छोड़ दो और भगवान को पकड़ लो, और जब भगवान को पकड़ लेते हो तो सब कुछ तुम्हें मिल जाता है। अब कुछ लोग इसी चक्कर में भगवान को पकड़ने की बात करते हैं कि भगवान की भक्ति करते हैं तो सब कुछ मिल जाएगा। अरे सब कुछ पाने की तुम्हें कोई तमन्ना ही नहीं रखनी, बस तुम्हारा काम इतना होना चाहिए कि बस मैंने अपना सर्वस्व भगवान को सौंप दिया, अब जैसे वो चाहें वैसे नाच नचाएं, वैसे करवाएं बस। तो कहते हैं जो अपने आप को भगवान को सौंप देते हैं तो दुनिया में और बहुत से तौर तरीके हैं, बहुत कुछ पाने की, जीने की, तो ये भी एक तरीका है कि फिर वो भगवान के अनंत ज्ञान से, विद्या विभूति ऐश्वर्य से युक्त हो जाता है। और वो भगवान की विभूति उसको कहते हैं। यत यत विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव तत्तद एव अवगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। जिससे जितना बन पाया उतना उत्तान पादासन, नौकासन, 5-5 मिनट ऐसे पूरी श्रद्धा से, ये भाव चेतना। इसलिए अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि ने योग की महिमा बताते हुए क्या क्या कहा, बोला अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरतागः, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रितम, अस्तीय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। बोले जब तुम कुछ नहीं चाहते हो तो दुनिया में सब कुछ तुम्हें मिल जाता है। अब बताओ, ये है योग का सत्य। दोनों तरफ से उठाओ और 1-1, 2-2 मिनट, 1-1, 2-2 मिनट से लेके 5-5 मिनट तक, 2.5 मिनट तक एक बार में हो जाता है ऐसे। कितनी कितनी देर करना है एक आसन? 5-5 मिनट। तुम तो थोड़ी देर में धराशायी हो जाते हो। 5 सेकंड करते हो, 5 सेकंड किया और ऐसे गिरा देते हो ऐसे। एक बार में कम से कम एक राउंड में, एक आवृत्ति में 100 बार ऐसे कपालभाति करना पड़ता है, तब जा करके रोगों के अंधेरे से और घेरे से बाहर निकल पाते हो। इसी को मैंने अनेक तरह से कहा, आज उसको कुंडलिनी जागरण और मंडूकासन, शशकासन भी कर लो। कुंडलिनी जागरण और भगवत शरणागति के साथ कह रहा हूं कि हर एक श्वास में से भगवान की स्तुति,
भगवान का ध्यान, भगवान की शरणागति। प्रभु मेरे सब रोग हरो, दुख हरो। प्रभु आप सर्व समर्थ हो। प्रभु कृपा करो, अनुग्रह करो, मुझे उभारो। प्रभु ऐसे भक्ति की, भगवत शरणागति की प्रार्थना की और साथ में पुरुषार्थ की भी पराकाष्ठा। तो भगवान से महान, उससे अधिक ऐश्वर्यवान, उससे अधिक करुणावान कोई नहीं है संसार में। ऐसे देखो, एक एक आसन 5-5 मिनट, जिसको जो अभिष्ट है, अपना योगासन, अपना प्राणायाम, अपना ध्यान। एक वाक्य है मेरे साथ साथ, बोलेंगे भी। 2 तरह की भाव चेतना है। एक है लोअर कॉन्शियस, निम्न चेतना, और एक है ये हायर कॉन्शियस, डिवाइन कॉन्शियस, सेल्फ कॉन्शियस। जब तक आप लोअर कॉन्शियस में रहेंगे ना, तब तक बड़े रोगों से, दुखों से, तकलीफों से, कष्टों से, बंधनों से, पीड़ाओं से, संकटों से बाहर निकल ही नहीं सकते। लोअर कॉन्शियस एक कैटेगरी है, वहां से आपको आने के लिए हायर कॉन्शियस में आना पड़ेगा। और ये विचार के स्तर पर है, भाव के स्तर पर, संकल्प के स्तर पर है। तो मेरे साथ बोलिए, हमें उच्च चेतना, दिव्य चेतना, आत्म चेतना, गुरु चेतना, ब्रह्म चेतना में ही जीना है। श्वास बाहर छोड़ करके ये फ्रीक्वेंसी तुम्हारी सेट कर दी है। और जो ऐसे जीते हैं फिर वो कभी अपसेट नहीं होंगे। बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशन, घर, परिवार, बिजनेस, व्यापार, सब अपसेट हो रखा। बोले बाबा जी चारों तरफ तबाही मची हुई है। अरे भाई, ऐसे बता रहा हूँ, थोड़ी मजाक की बात है। किसी की प्रधानमंत्री से सेटिंग हो तो फिर वो उसका कोई बिजनेस, व्यापार, कोई किसी भी तरह का कारोबार कोई अपसेट हो सकता है। जो प्रधानमंत्री ने ऑर्डर कर दिया, कर दिया। कोई कहेंगे जी प्रधानमंत्री के भी तो हाथ कानून से बंधे हुए हैं। अरे सब हाथ होता ऐसे ही रहते हैं, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, उनको पावर है, दे रखी है। तो भाई जब कोई प्रधानमंत्री से किसी की सेटिंग बढ़िया हो, तो जब वो जो चाहे वो ही कर लेता है, तो अपनी सेटिंग भगवान के साथ में करना, तो वो तो राजाओं का भी राजा है। क्या है, प्रधानमंत्री उसके सामने अपने ऐसी तैसी करवाएंगे चलो आगे झुको। तो अपनी सेटिंग किससे कर लो? सब राजाओं के राजा, प्रधानमंत्रियों के भी पीएम के भी पीएम, भगवान के साथ। ऐसे मंडूकासन, शशकासन, उसके साथ जिनकी सेटिंग हो गई, मतलब यहाँ कोई उल्टा पुल्टा मामला नहीं है, कोई रिश्वतखोरी नहीं चलती है यहाँ, हाँ चालाकियां भी नहीं चलती हैं यहाँ, तो निर्दोष हृदय चाहिए। श्वास बाहर छोड़ो, भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ लो, और फिर आत्मा में जो परमात्मा आज्ञा, संदेश, निर्देश, उपदेश, प्रेरणा देता है, बस वैसे ही जीना है। बस हो गया काम। एक एक आसन ऐसे 5-5 मिनट करना है।
मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, जिससे जितना बन पाए उतना ही कर लो। चलो वक्रासन कर लो। वक्रासन में भी पूरा ऐसे बन नहीं पाता है ना, थोड़ा शरीर भारी भरकम हो गया, तो क्या करो, ऐसे ही बैठे बैठे ऐसे घूम जाओ, ऐसे कर। स्पेशल कंडीशन में ये जो थेरापिटिक योग हम यहाँ कराते हैं ना, देखो पूरी दुनिया में, अब भारत में तो ये बात सब दूर सब जगह पहुंची गई है कि स्वामी रामदेव कुछ ऐसा करवाता है जिससे जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता वो वहाँ हो रहा है। डायबिटीज़ के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। ये जो कल अक्षिता बेटी आई थी, ऐसे इसके भाई से लेके, मैंने कल पूछा, मैंने कहा बेटा अब कोई तुम्हारा बच्चा वो अभी कोई दवाई ले रहा है? बोले स्वामी जी कोई ना मधुनाशिनी ले रहा है, ना मधुग्रिट ले रहा है, कोई दवाई नहीं ले रहा है, जो अपना योग बताया था बस वो कर रहा है, और टाइप 1 डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो गया। ये एक एग्जाम्पल नहीं है, पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल सेट करना ये दुनिया के लिए नई चुनौती है। वो कहते हैं ऐसा होता ही नहीं है। एक बार डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज जिसको हो गई वो नॉन डायबिटिक नहीं होता है। एक बार जिसको बीपी हो गया, एक बार जिसको शुगर थायराइड हो गया, एक बार जिसको हेपेटाइटिस हो गया, एक बार जिसको रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, एक बार जिसको एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस हो गया, एक बार जिसको लिकोडर्मा हो गया, एक बार जिसको सोराइसिस हो गया, एक बार जिसको अटेक्सिया हो गया, वो अटक गया। अब एक बालक यहाँ पर आया, वो उसको अटेक्सिया था, वो बहुत अच्छा करके भेज दिया था, बीच में थोड़ा बहुत, क्या कोई भी रोग का ना वेग फिर वो 2-3 बार आके फफेड़ता है, तो दोबारा से थोड़ा सा असर आया, फिर यहाँ गया, फिर ठीक हो गया। अटेक्सिया इन चीज़ों की, अब छोटी छोटी बातें सुन लो, ये तो बड़ी बीमारियां गिने। आंखों पर चश्मा आ गया, बोलो हटता नहीं, आंखें पलक झपक करके बोले उठती नहीं, आंख में आंसू आना बंद हो गया, बोले दोबारा आएगा नहीं, आर्टिफिशियल टीयर डालते रहो। छोटी छोटी चीजें, एक बार पायरिया हो गया, बोलो ठीक ही नहीं होगा। बताओ, हमने करोड़ों लोगों का पायरिया ठीक कर दिया दंत मंजन से और दंत कांति से। बोले स्वामी जी इन कोलगेट को, यूनिलीवर को, नेस्ले को, इनको आज तक कोई टक्कर नहीं दे पाया, आपने इनको टक्कर कैसे दे दी? हमने तो काम के बल पर टक्कर दी। जो भारत की कोई कंपनी नहीं कर पाई वो पतंजलि ने कर दिया। ये तो सारा देश देख रहा है। ये हुआ कैसे? ये हुआ सही तरीके से करना पड़ता है। तरीके से अपना आसन भी तो कर लो ना। कुछ ऐसे बैठे बैठे ही देख रहे हैं, बोले हम भी आ गए बाबा की शरण में, हमारा भी कुछ हो ही जाएगा। बाबा के करने से थारा नहीं होगा कि बाबा कपाल भाती अनुलोम विलोम करे तुम्हारा बीपी शुगर ठीक हो जाए। अपना अपना हिस्सा का करना पड़ेगा भाई। इसलिए मैं कर्म को सबसे ऊपर मानता हूँ। कुंडलिनी जागरण से आज हमने अपनी यात्रा शुरू की, और क्या कहा है आपको? आपके भीतर ही अपरिमित ज्ञान संवेदना शक्ति सामर्थ्य है। बस अपने आप को ब्रह्म के साथ एकात्म करके, ब्रह्मावस्थित होकर के, योगस्थ होकर के, आत्मस्थ होकर के, आत्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ होकर के, आत्मरति आत्मकाम ब्रह्म काम होकर के फिर योग करो, तो एक अलग तरह का आपको लाभ होगा। एक दिन में वो मैंने देखा है नजारा। एक ही दिन में अस्थमा की गोलियां बंद, अर्थराइटिस की गोलियां बंद। एक ही दिन में बड़े बड़े ऐसे पहाड़ जैसे जो रोग दिख रहे थे वो फतह हो गए। बस उसके लिए श्रद्धा का अतिरेक चाहिए। एक बार अपने आप को पूरा झोंक दिया भट्ठे में। लोहा कोई ऐसे देखे तो बोले ये पिघल सकता है। अरे लोहा भी मोम बन जाता है जब
700 डिग्री टेम्परेचर दिया जाता है। लोहा भी पानी की तरह ऐसे ऐसे बहने लगता है जैसे कोई नदी नाला बह रहा हो। मैं बोकारो में स्टील फैक्ट्री में चला गया, वहाँ ऐसे भट्टी जला रखी और यूं बहा जा रहा लोहा नदी की नाले की तरह। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? बोले लोहा बह रहा है। मैंने कहा लोहा लाल रंग का? बोले समझी इसको आग दे रखी है, 700-800 डिग्री टेम्परेचर दे रखा है। ए तुम्हारा भी ये लावा बहेगा सब रोगों का, ये बाहर ये गायब हो गया। क्या करना पड़ेगा? योग की भट्टी में तपना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? योग की भट्टी में तपना पड़ेगा। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। ऐसे योग की अग्नि में तपा लो, फिर दिन भर फिर तुम्हें सहारा देते रहते हैं अलग अलग थेरापीज करा करके, स्नेहन की, स्वेदन की, विरेचन की, वमन की। ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर हो रही हैं तुम्हें उभारने के लिए, फिर चारों ओर से तुम्हें उभारते रहते हैं, चारों ओर से। और ये कार्यक्रम करते करते बीमारियों से तो उभारते ही हैं, बुराइयों से भी उभार लेते हैं। ये दूसरा कार्यक्रम है। एक योग सब बीमारियों का, बुराइयों का, रोग दुख दर्दों का सॉल्यूशन है। जो योग करेगा उसको कोई रोग नहीं होगा, उसके जीवन में कोई दुर्गुण नहीं होगी, बैर नहीं करेगा किसी से, राग द्वेष नहीं होगा उसमें, उसमें कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, शोषण नहीं होगा उसके जीवन में न। कितनी बड़ी बात है। इसलिए मेरा सिंगल एजेंडा है लाइफ का ना, जैसे कोई ना कोई जीवन का बड़ा मकसद बना लेते हैं ना। मेरा मकसद पहले तो बच्चों को ये होता है मुझे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट ये बनना है, पायलट बनना है, किसी को पॉलिटिशियन बनना है, फिर थोड़ा बोले ऐसे ऐसे करना है, वैसे वैसे करना है। कोई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, कोई ना कोई किसी का एजेंडा होता है, किसी का जाहिर, किसी का गुप्त एजेंडा होता है, हिडन एजेंडा बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। तो हमारा एक ही एजेंडा है, सबको योगी बनाना है हमको। मैं एक ही बात मानता हूं, सुबह सुबह जो योग कर ले पूरा जैसे मैं बताता हूं, ठीक तरीके से तौर तरीके ठीक होने चाहिए। जैसे बताता हूं, जितने समय करने के लिए बोलता हूं, जिस भाव चेतना के साथ बोलता हूं, वैसे कोई कर ले तो इस धरती पर कोई रोग दुख दर्द रहेगा नहीं। और धीरे धीरे सारा संसार इस बात को समझ रहा है और समझेगा, क्योंकि और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। सब कुछ करके देख लिया, बिना योग के चाहे जिसका शासन हो, योग का अनुशासन नहीं होगा। चाहे भाई सत्ता चाहे योगी की आ जाए, चाहे मोदी की आ जाए, चाहे भगवान धरती पर आकर के राज करने लगे, और आदमी यदि सही रास्ते पर नहीं चलेगा ना तो उद्धार नहीं है। किया तुमने ठीक से, गोमुखासन भी कर लो। तो ये तौर तरीके ऐसे हैं। योग ये जो है जीवन का सर्वोपरि तत्व है योग। चलो एक तरफ से करो, पहले जो पैर ऊपर वो हाथ ऊपर लो, गोमुखासन में भस्त्रिका करो। भस्त्रिका कपालभाति इसी में करो। एक योग कर लिया तो फिर सारा अंधेरा खत्म, सारे रोग खत्म, सारे दुख दर्द खत्म, सारी पीड़ाएं खत्म। योग से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, महंगाई गरीबी खत्म हो जाएगी, सब मेहनत करेंगे, सब चारों ओर से खुशहाली आ जाएगी। अब इसी पर चक्कर चल रहा है, कौन कितना रोजगार देगा, और सब वादों के नाम पर झूठ बोल रहे हैं। मोदी इतना रोजगार देगा, दीदी इतना रोजगार देगी, नीतीश इतना रोजगार देगा, और क्या है अगला? ना अरे बिहार की बात कर रहा था। तेजस्वी इतना रोजगार देगा, मायावती इतना रोजगार देगी, अखिलेश इतना देगा, आदित्यनाथ इतने देंगे। रोजगार के ऊपर घोटाला चल रहा है, घोटा मार रहे हैं सब, सोटा मार रहे हैं। जहां लगा निशाना ठीक है। अरे हम बाबा लोग हैं,
ना हमारे पास, हम ना वजीर हैं, ना फकीर हैं, ना अमीर हैं, कुछ नहीं, हम तो एक अकिंचन से योगी हैं। और एक योगी ने 5 लाख से ज्यादा रोजगार दे दिए, 5 लाख से ज्यादा, किसानों से लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर, प्रोडक्शन से लेकर के, प्रिक्योरमेंट से लेकर के, सब तरह का योग में उद्योग है। योग में क्या है बोलो? उद्योग। योग जब श्रेष्ठ होगा तो क्या हो जाएगा? उत्योग, उद्योग, उद्योग हो जाएगा। योग में उद्योग है। योग करने से बेरोजगारी मिटेगी, योग करने से महंगाई घटेगी, सब मेहनत करेंगे तो चारों ओर प्रोडक्शन ज्यादा होगा। जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा और सप्लाई, खाने वाले योगी होंगे तो ज्यादा भोग करेंगे नहीं, तो कम खाएंगे। गेहूं, बाजरा, मूंग, चावल आधे से ज्यादा तो हम लोग कचरा ही बना देते हैं और कुछ ऊपर ऐसे बर्बाद करते हैं, कुछ ऊपर से खाना पैखाने में निकालते रहते हैं। योगी मुट्ठी भर खाता है। तो योग करेंगे तो देश में महंगाई भी नहीं होगी, बेरोजगारी भी, और गरीबी तो दूर करता है योगी। मैंने तो लाखों करोड़ों लोगों की गरीबी दूर कर दी है। खुद के पास में धेला नहीं, चवन्नी नहीं, वो गवर्नमेंट ने बंद कर दी। खुद के पास में चवन्नी नहीं, धेला नहीं, और हजारों लोगों को स्वामी रामदेव ने करोड़पति बनाया है। कैसा? करोड़पति। जो योगी होगा वो गरीब क्यों? जो योगी होगा वो कर्म योगी होगा। जो कर्म करेगा वो गरीब कैसे रहेगा? हाथ पर हाथ धरे बैठे, कुछ सीएम की स्कीम में कुछ मिल जाए, पीएम स्कीम में कुछ मिल जाए, स्कीम स्कैम यही चलता रहता है। स्कीम स्कैम के बीच में उलझ रही है दुनिया। एक तरफ से तुमने किया, अब दूसरी तरफ से भी करो। तो योग करने से क्या क्या होता है? कुंडलिनी तो जागेगी। आपको हम बताएं, देखो, बोले बाबा जी कुंडलिनी जागती है तो क्या क्या होता है? यही बता रहा हूं, यही होता है। रोग मिटते हैं, व्यसन मिटते हैं, दुख दर्द मिटते हैं, सारी पीड़ाएं मिटती हैं। करो। कर लो। हाँ, छोटे छोटे बाबू भी कर रहे हैं, बड़े भैया कर रहे हैं, छोटे भैया आप भी कर लो। जो बच्चे योग करेंगे वो बच्चे ब्रिलियंट होंगे। उनकी मेमोरी, उनकी मेधा शक्ति, उनका ग्रैस्पिंग पावर और उनका आईक्यू लेवल, कुछ तो इतने फिसड्डी हैं, पता नहीं आदमी बनकर के उनसे तो अच्छे डांगर हैं, उनसे अच्छा तो गधा है जो सुबह से शाम तक सामान ढोता है, झोटा है, बैल है, सांड है, अपना खेती करता है। और ये पड़ा इससे अपना ही गुजारा नहीं होता। एक गाय, भैंस, भेड़, बकरी वो और कितनों का हित करती है, उनसे भी गाय बीता आदमी। बोले जी भूखों मर रहे हैं। अरे आदमी होकर के भूख से कैसे मर रहा है? जो योग करेगा और कर्म योग करेगा, अपने विवेक से काम लेगा, अपने मस्तिष्क में सद्ज्ञान, हृदय में सद्भावना रखेगा, सत्कर्म करेगा, सही रास्ते पर आगे बढ़ेगा, वो आदमी कभी भी जीवन में दुखी, दरिद्र, दीनहीन रह नहीं सकता। इसलिए मैं कहता हूं योग ये छोटा तत्व नहीं है। योग से सब कुछ होगा। बहुत से लोग पूछते हैं बाबा योग से क्या होगा? उनका जो योग करेंगे फिर वो बीड़ी, सिगरेट, शराब नहीं पिएंगे। उनको तो अंदर से इतना नशा रहता है, जैसे हम सुबह से शाम तक ऐसे रहता है जैसे पता नहीं बाबा ने क्या पी रखी है। सुबह शाम तो खुश रहता है, मस्त रहता है ना। देखो प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, एड्रेनलिन, ये स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे एकदम पाताल लोक में चले गए। और इंडोर्फिन, इनकेफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन अब मस्त रहते हैं साहब। अच्छे हार्मोन्स ऐसे पैदा कर रखे हमने। न बीड़ी, न सिगरेट, न शराब, कुछ नहीं, न कोई इंटरटेनमेंट। कोई इंटरटेनमेंट नहीं करता मैं। इंटरटेनमेंट के नाम पर बहुत लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, नाच, गाने, ड्रामे, दारू, दप्पड़।
या कोई इंटरटेनमेंट नहीं, मस्त है, काम ही पूजा है, कर्म ही धर्म है। सुबह से शाम तक काम करते हैं, उसी में खुशी मनाते हैं। और ये कर्म करते करते कितने लोगों को, लाखों करोड़ों को खुशियां दे देते हैं। मैं सुबह योग करता हूं तो मेरे साथ कम से कम पूरे देश दुनिया में 5 से 10 करोड़ लोग योग करते हैं, और अब तो संख्या और बढ़ गई। अब बताओ, करो करो। पहले नाच गाना ड्रामा वाले करते थे, बोला हमारे साथ दुनिया नाचती है। मैं कहता हूं तुमने दुनिया के 10-20 लाख लोगों को नचाया होगा, मैंने करोड़ों को नचाया है। तो इसलिए ये बॉलीवुड हॉलीवुड वाले होते होंगे स्टार, और बाबा होता है सुपरस्टार। हाँ, खुद ही स्क्रिप्ट राइटर है, खुद ही एक्टर है, खुद बिना हीरोइन का हीरो है। थोड़ा हास्यासन करवाया तुम्हारा। और फिल्म चल रही है 25 साल से, उतरी नहीं, और इनकी फिल्म तो 5-10 दिन में पुरानी हो जाती है। मेरे से बोले बाबा ये कपाल भाती की फिल्म कब तक है? बोले कपाल भाती की फिल्म कब तक चलेगी? तब तक दुनिया रहेगी भांति भांति की, तब तक ये फिल्म चलेगी। और तो बात छोड़ो, एक दिन में से पूज्य आचार्य जी बालकृष्ण जी बोले समझे आप रोज ये कपाल भाती अनुलोम विलोम पे सोटा घुमाए रहते हो, और ये पुरानी नहीं होने देते इसको। मैंने कहा इसमें रंग भरते रहता हूं मैं, बढ़िया बढ़िया। सुबह सुबह अपना दिमाग, दिल दिमाग उस भगवान के लिए खोल देता हूं, वो जो बोलता है वो बोलता रहता हूं। ऐसा बताओ, दूसरे दिन पहली वाली बातें रिपीट होती हैं, 2-4 कुछ होती भी हैं, तो हर दिन नया लगता है। बोले मुझे 10-10 साल से कितने लोग सुन रहे हैं? हाथ हिलाना जरा, जो 10-10 साल से सुन रहे हैं, बताओ रोज नया नया लगता है कि नहीं? और मैं बुढ़ा लगता हूं, रोज जवान लगता हूं। 10 साल से सुन रहे हैं, कुछ 15 साल से सुन रहे हैं, कुछ तो शुरू से 20 साल से। ये माता जी सामने बैठी हुई है, 20 साल से सुन रही है। ये बाबा जी की फैन है। मुझे शुरू में किसी से बोला बाबा जी आपके फैन? मैंने कहा फैन तो ऊपर छत पे घूमता है, बड़े बड़े ये तो एसी हैं, ये तो कूलर है। तो बोलो बाबा जी हम आपके प्रेमी हैं। बताओ, लंबे लंबे श्वास 100 बार करो ना जरा, नहीं तो ठंड लगेगी। 15 दिन तो गायब हो गई थे, पता नहीं कहां बर्फ पड़ी है, मैंने टीवी नहीं देखा। पहाड़ों में कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। बिना कारण के तो कार्य होता नहीं। चलो ए करो, नहीं तो कुछ तो अभी भी स्वेटर पहन के भी, टोपा पहन के भी सु 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 कर रहे। अब तो सूरज उदय होने वाला है। आ गया, आ गया, आ गया। इसी के इंतजार कर रहे थे। चलो चक्की घुमाओ तो मेरे साथ बोलो, जहां होगा योग, बोलो वहां नहीं होगा कोई रोग दुख दर्द और कोई समस्या नहीं होगी। योग सब समस्याओं का समाधान है। बोलो योग सब समस्याओं का, रोग से लेके दुख दर्द से लेके महंगाई बेरोजगारी गरीबी से लेकर के दरिद्रता से लेकर के, ये इतना बड़ा तत्व है। इसलिए मैं कहता हूं देखो, बाकी एक्सरसाइज चलना फिरना घूमना अलग चीज है। चलने फिरने वालों का एक आदमी नहीं मिला जिसकी मॉर्निंग वॉक से मैंने देखा हो कि डायबिटीज का पेशेंट नॉन डायबिटिक हो गया। कंट्रोल तो कर लेते हैं थोड़ा बहुत। चलने फिरने से किसी का सैटिका दूर हो गया, वो बल्कि चल ही नहीं पाता। चलने फिरने से किसी का, मॉर्निंग वॉक अच्छी है, घूमना फिरना दौड़ना ठीक है, लेकिन योग अलग है। योग से
बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, सियाटिका सब क्योर होता है। घूमने फिरने से, जो योग से जो तत्व, आंतरिक दिव्य तत्व उजागर होते हैं ना, वो घूमने फिरने से नहीं होते। सबसे बड़ी बात है, आदमी के अंदर जो देवत्व का अवतरण होता है ना, वो योग से ही होता है। तो चलो अब खड़े हो जाओ। आज शुरू में तुम्हारा योगिक जोगिंग नहीं करा है ना, तो अभी करा देते हैं। योगिक जोगिंग के कम से कम 2 पोज तो सब कर लिया करो। बस सुबह सुबह, अब हो सकता है 1-2 दिन, 3 दिन, इससे ज्यादा ये सुबह सुबह की ठंड अभी 1-2 दिन ही हुई है। हाँ? पहले तो पूरी भयंकर गर्मी हो गई थी एक बार। ये उथल पुथल आदमी ने मचा रखी है। आदमी ने देखो, इस धरती को खतरा शेर बघेरों से, कुत्ते बिल्लियों से, हाथी घोड़ों से आदमी कर रहा है सारे उत्पना। तो लंबे लंबे श्वास चलो लंबे लंबे श्वास, ऐसे ऐसे, और ऐसे करते करते धीरे धीरे 100 बार, 200 बार, 500 बार ऐसे। अब मोटे मोटे आदमियों को 100 बार ऐसे और 100 बार ऐसे, 100 बार ऐसे हिला देते, पूरा हिला दो धरती पूरी, ऐसे, ये ऐसे। और जिनको घुटनों में ज्यादा दर्द है वो इतने हिला, पता लगा कि पहले से ही कार्टिलेज घिसे पड़े थे, फिर तोड़ ताड़ दिए। हाँ, वैसे ही करना। सुनो, ऐसे ऐसे आराम आराम से। और एक मैंने बोला हुआ, दिन भर आपको क्या रहना है, अवेयर, अलर्ट, श्वासों के साथ अंतर्मुखी रहना, स्थित प्रज्ञ होकर के रहना। और श्रद्धा की, विश्वास की पराकाष्ठा में जीना। कुछ अपने ऊपर ही विश्वास नहीं करते। बोले स्वामी जी मुझे अपने ऊपर ही भरोसा नहीं, घबरा जाता हूं, घबरा जाती हूं, स्ट्रेस हो जाता है। किस बात का? बोले स्वामी जी क्या करे, पता नहीं, कुछ ऐसे ही मन में ना उच्चाट सा रहता है। क्यों रहता है भाई? देखो, सुबह मुझे देखा करो और मेरी तरह रहा करो। 1000 जिम्मेदारियां ले रखी हैं। कितनी? हजारों जिम्मेदारियां, लेकिन कोई भारीपन नहीं, कोई बोझ नहीं। निर्भर रहना। कैसे रहना बोलो? निर्भर। कैसे रहना बोलो? निर्भर, निर्वैर, निर्भय, निर्द्वंद। अंतर्द्वंद चलते रहते हैं, उथल पुथल मचा रखी है फालतू। लंबे लंबे श्वास। चलो क्रॉस करके करो, ऐसे ऐसे करो, नीचे तक लाओ हाथ, ऐसे दोनों तरफ से 25-50 बार कर लो। ऐसे लंबे लंबे श्वास। ऐसे ऐसे। फास्ट कर लिया करो, जरा गर्मी ज्यादा लानी है ना तो
फिर आगे पीछे। तो मोटापा के लिए ये 12 अभ्यास बताते हैं। तिर्यक-ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, ऐसे। किसी का मोटापा यहाँ, किसी का इधर, किसी का इधर इधर। तो जहां का बढ़ा हुआ है वहीं थोड़ा सा ज्यादा पेल दो और घुमा दो 100 बार, मारो रगड़ा जोर से 200 बार, 500 बार, अपने आप ही फैट बेल्ट हो जाता है। ये सिद्धांत है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ये 12 अभ्यास जो बताते हैं ना, पूरे खड़े होके, बैठ के, उल्टे लेट के, सीधे लेट के, अलग अलग, मोटापा के लिए अलग, मेरुदंड के लिए अलग, मधुमेह के लिए, और जिनसे ज्यादा नहीं हो पाता बैठे बैठे अपने सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम करें और अपने आप को भटकाए नहीं इधर उधर। और जिनको ज्यादा ही बलवान बनना हो तो थोड़ी दंड बैठक लगा लिया करो ऐसे। अपना हिसाब देख के लगा ना, कभी मुझे देख करके मुंह से चढ़ा लो। 10 बार से शुरू करो और धीरे धीरे 100 बार तक चले जाते हैं। 10 राउंड कर लो, क्या है, और 20-25 के किए तो 4-5 राउंड कर लिए, ऐसे पता ही नहीं लगता कब हो गए। 2 मिनट में हो जाता है सारा काम। थोड़ा थोड़ा समय लगाए। जब ऐसे करेंगे तब निश्चित रूप से, चलो फिर से पहला अभ्यास करना। तो दंड बैठक, कसरत, सूर्य नमस्कार, आसन, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान सब कराते हैं आपको। और चलो अब सूर्य अभिमुख हो जा। जिनको बैठे बैठे दिख रहा हो बैठे बैठे, और जिनको खड़े होके करना हो तो खड़े होके कर लो। दोनों ऑप्शन है। त्राटक, ये भी अपने आप में मन की एकाग्रता। जिसने स्वयं का मन जीता उसी ने जगत को जीता है। चलो भजन सुनाते हुए करवा लेते हैं। ये आंखों के लिए तो अच्छा है ही, नेत्र ज्योति के लिए। पहले आंखों को गोल गोल घुमा लो। आंख का व्यायाम करो पहले, दाएं से लेके ऊपर से लेके बाएं से लेके नीचे तक। ऐसे आंखों को गोल गोल 10 बार घुमा लेना। गोल गोल घुमाने के बाद फिर त्राटक करना है। और देखना, इससे नेत्र ज्योति तो तुम्हारी बढ़ेगी, तुम्हारी आत्म ज्योति बढ़ेगी, ब्रह्म ज्योति बढ़ेगी। रोग रूप में अंधेरा तो छटेगा ही, मन का अंधियारा छटेगा। और आत्म विजय से विश्व विजय की यात्रा प्रारंभ होती है। इसलिए मैंने बार बार कहा है, आत्म विजेता से तुम विश्व विजेता बन जाते हो और सब रोगों को पार करके, अंधेरों को पार करके उस भगवान के यंत्र बन जाते हो। ये है योग की महिमा, कि हमारा वर्ण भगवान कर लेता है और हमारे माध्यम से वो ईश्वरीय शक्ति धरती पर सृजन करती है। इसलिए कहते हैं भाई, ये जब कोई आदमी भगवान की शरणागति में प्रतिष्ठित हो जाता है तो जगत में यही कहा जाता है, ये साधारण इंसान के बूते की बात नहीं जो ये कर रहा है, ये तो लगता है भगवान है इस धरती का। ऐसा तो आंखों को गोल गोल घुमाओ और ऐसे घुमाते घुमाते आंखें की जो पुतलियां हैं, आंखों की जो नस नाड़ियां हैं, आंखों की जो स्नायु तंत्र हैं, पूरे आईज मसल्स हैं, वो भी तुम्हारी स्ट्रेंथन हो जाएंगे।
ऐसे 10-10, 20-20 वारियों घुमाया और फिर आंखों को टिका दिया सूरज पर। और जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधेरा तो छटता ही है, सारी ठंड जो है ना अब भाग जाएगी। अब पूरे वातावरण में ऊष्मा, गर्मी, तेजस्विता, तेज, शौर्य, वीर्य, पराक्रम, आलोक ही आलोक छा जाएगा। ऐसे ही तुम्हारे तन के, मन के, जीवन के सारे अंधियारे छट जाएंगे। एकाग्रता बढ़ेगी, धीरता बढ़ेगी, वीरता बढ़ेगी, विनय बढ़ेगी। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसी ने जगत को जीता है। जिसने स्वयं का मन जीता, उसी ने जगत को जीता है। विवेक का कहता ज्ञान यही, गाती यही तो गीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसी ने जगत को जीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसी ने जगत को जीता है। मन की चंचलता जिसमें संयम की डोर से बांधी, मन की चंचलता जिसमें संयम की डोर से बांधी, जिसके विवेक का दीप बुझा पाए न क्रोध की आंधी, बन गए वही तो राम कृष्ण, ईशा गौतम और गांधी, बन गए वही तो राम कृष्ण, ईशा गौतम और गांधी। विघ्न की अग्नि परीक्षा को पार करे वो सीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसी ने जगत को जीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसी ने जगत को जीता है। पल के नहीं झपकना, आंखों में आंसू आए तो आने दो, नाक से पानी बहे तो बहने दो। थोड़ा धीरज रखो, हिम्मत रखो, हौसला रखो, शौर्य रखो, वीरता का भाव रखो, धीरता का भाव रखो, एकाग्रता रखो, पल के मत झपको। थोड़ा थकती तो आंखें थकने दो ना, क्या दिक्कत है, थकान से ही थकान मिटेगी। तलवारों से जग जीते वो क्रूर है, अत्याचारी है। तलवारों से जग जीते वो क्रूर है, अत्याचारी है। जिसने है प्रेम से जगजीत का वो अधिकारी है। जिसने है प्रेम से दिल जीता, जीत का वो अधिकारी है। इंद्रिय जीत प्रभु प्यारा है, उससे माया
बिहारी है। इंद्रिय जीत प्रभु प्यारा है, उससे माया भी हारी है। जिस जीवन में पुण्य नहीं वो जीवन भी क्या जीता है। जिस जीवन में पुण्य नहीं वो जीवन भी क्या जीता है। जिसने स्वयं का मन जीता, उसी ने जगत को जीता। जिसने स्वयं का मन जीता, उसी ने जगत को जीता है। वेद का कहता गान यही, गाती वही तो गीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसी ने जगत को जीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसी ने जगत को जीता है। 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 ऐसे आंखें माध्यम बन जाती है। कहते हैं जिंदगी में जो कुछ होता है, प्रेम है, घृणा है, शांति है, अशांति है, क्रूरता है, शूरता है, वीरता है, सब कुछ हमारी आंखों से प्रतिबिंबित हो जाता। तो आंखों से तन का, मन का, विचारों का, भावों का, संवेदनाओं का कुछ साधते हैं। तो ये अनुलोम विलोम कपालभाति के साथ अथवा शांत होकर के आपने त्राटक किया, एकाग्रता कि पूर्वक अभ्रामरी उद्गीत करते, जो बाहर से सूरज देखा था खुली आंखों से, अब बंद आंखों से उसी को आज्ञा चक्र में देखो, और आज्ञा चक्र से लेकर के पूरे पिंड में, ब्रह्मांड में उसी एक ब्रह्म की ज्योति प्रकाशित है। इस भाव चेतना के साथ भ्रामरी। उद्गीत ओ
मौन हो जाते हैं, शांत, अंतर्मुखी, स्थित प्रज्ञ, एकाग्र चित्त, प्रसन्न चित्त, सहज शांत होकर के मैंने बार बार कहा है कि ये जो विजिबल बॉडी एंड यूनिवर्स है, जो दृष्ट है, मूर्त है, व्यक्त है, प्रत्यक्ष, इसमें बड़ी ताकत है। इसके जो विभिन्न घटक, विभिन्न तत्व, उनसे हम जीवन में अलग अलग प्रकार की शक्ति, सामर्थ्य, ऊर्जा, ऐश्वर्य पाते हैं। लेकिन ये सारा मूर्त, ये सारा प्रत्यक्ष, ये सारा व्यक्त, ये सारा सगुण साकार, ये जो कुछ भी दृश्य जीवन जगत है, इसके मूल में अदृष्ट है, अव्यक्त है, अमूर्त है। एक निर्गुण निराकार शक्ति है, जिसको वेदवाणी में, गुरुवाणी में ऋषियों ने, गुरु नानक देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने गाया है, जिसको बुद्ध महावीर ने, गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, सब ऋषि मुनियों ने, सब आत्मवेत्ता योगियों ने जिसको अनुभव किया कि ये जो व्यक्त सत्ता है, इसको अपर ब्रह्म कहा है, और इसके पर एक परात पर ब्रह्म है। प्रभु आप ही सगुण साकार है, आप ही निर्गुण निराकार है, आप ही सर्वाधार है। प्रभु आपकी शरणागत। जब इस भाव चेतना तक पहुंच जाते हैं, पूर्ण मौन के साथ, पूरी नीरवता के साथ, तो सारी औषधीय शक्ति भीतर से मिल जाती है, सारी हिम्मत भीतर से मिल जाती है, संबल भीतर से मिल जाता है, सद्ज्ञान, सद्भाव, सारी सात्विक ऊर्जा भीतर से मिल जाती है। क्योंकि सबका आधार, सर्वाधार, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान तो परमात्मा ही है। प्रभु तेरी हे नाथ, हे नारायण, सदा तेरी शरण में रहो, कभी तुझे भूलो नहीं। हर काम तेरी पूजा मान के करो। संबंधों को, सब संबंधों को तेरे नाते, ब्रह्म संबंध के नाते, सब कर्मों को ब्रह्म कर्म के नाते, सब धर्मों को ब्रह्म धर्म के नाते, सब नाम रूपों में, सब स्वरूपों में प्रभु तू ही तू ही तू। तेरा ही विस्तारा है, तेरी ही महिमा का विस्तार है प्रभु। सारा संसार है, सम्मान करके मैं हर पल तेरे अंग संग जीऊं। सदा मैं ब्रह्मस्थ रहूं, आत्मस्थ रहूं, योगस्थ रहूं। इस भाव चेतना से नीचे ना, इस हायर कॉन्शियस से, डिवाइन कॉन्शियस से, सेल्फ कॉन्शियस से। दोनों हाथों को ऊपर उठाना, आपस में रगड़ना, दोनों हाथों के गर्म गर्म हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा कंजन आंखों पर करना, आंखें खोल लेना। देखो
ऐसे ये रोज 3 से 5 मिनट का ध्यान अवश्य रखना। ये तो हो गया ध्यान का एक घनीभूत अभ्यास। दिन भर इस भाव चेतना को बनाए रखना, इसको कहते हैं अभ्यास। तो दिन भर ये भाव चेतना बनी रहे कि हमें सब कुछ करने का ज्ञान, सब कुछ करने की प्रेरणा, भावना, सब कुछ करने की शक्ति, सामर्थ्य भगवान दे रहा है। ये घर, ये परिवार, ये संसार भगवान का ही बसाया हुआ है। हम भगवान के नाते ही जी रहे हैं। चलो थोड़ा सा फिर से कर लो भस्त्रिका। ऐसे भस्त्रिका। यहीं से शुरू की थी हमने यात्रा, अब यहीं से आगे और बढ़ा। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। जिनको पाचन तंत्र के रोग हैं, मधुमेह हैं, फिर वो आसन के साथ प्राणायाम कर लेना। और ये भाव चेतना आपकी खंडित ना हो, ऐसे आपको करना। और शरीर में रोग हैं तो उसके लिए आपको औषधियां भी देते हैं। अब किसी को भयंकर कब्ज है तो सुबह खाली पेट, मैं कई दिनों से सोच रहा था कि इसको बता देता हूँ आपको। खाली पेट 2-3 ग्राम त्रिफला, भयंकर कब्ज वालों के लिए कह रहा हूँ, और 2 ग्राम शुद्धि चूर्ण आता अपना, बहुत तेज होता है वो सुबह गर्म पानी से ले लो। आधा घंटे में ही पेट साफ होगा और 3 से 5 बार तक आपको टॉयलेट जाना पड़ सकता है। ऐसा ये प्रयोग 1 या 2 बार कर लें तो भयंकर कब्ज भी, कितना ही भयंकर कब्ज। कुछ कहते हैं जी हम तो बस्ती भी करा रहे हैं, संघ प्रक्षालन भी कर लिया, तो 1-2 बार सहारा मिल जाएगा, बाकी फिर रूटीन में आ जाएंगे आप। भयंकर कब्ज हो तो त्रिफला चूर्ण और शुद्धि चूर्ण 2-2, 3-3 ग्राम सुबह खाली पेट खा लो। ऐसा पेट साफ होता है शंख प्रक्षालन जैसा। बस उसमें ये प्रक्रिया सुबह सुबह करना है। रात को खाने के बाद खाने से तो 1 ही 2 बार पेट साफ होता है, रात को खाओ तो। लेकिन सुबह वाला जो है ना, पूरे इसको क्लीन कर देता है। एक बार कब्ज ठीक हो गई, दोबारा उसको होने मत दो। इसके लिए धीरे धीरे खाओ, थोड़ा खाओ, जैसे बताते वैसे कर लो, तो एक ही दिन में कब्ज ठीक। शीतली शीतकारी कर लिया 11 से 21 बार, पहले ही दिन बीपी ठीक। अब बढ़ने मत दो उसको, अपने मन में उथल पुथल मत रखो। थोड़ा हो गया है तो थोड़ा सा मुक्तावटी या बीपी ग्रिट ले लो। एक ही दिन में शुगर ठीक। खीरा, करेला, टमाटर का चिरायता, कुटकी, गिलोय का जूस आपको पिलाते ही हैं। दिन भर भी देते हैं औषधीय जल, मेडिकेटेड वाटर। एक ही दिन में कब्ज ठीक, एक ही दिन में बीपी शुगर ठीक। थायरोग्रिट ले लो और 21-21 बार ऊंचाई कर लो। एक ही दिन में कोलेस्ट्रोल ठीक। सारा चेंज कर देते हैं डाइट प्लान आपका। लौकी कल्प और अर्जुन की छाल, दालचीनी का पानी देते हैं आपको, अर्जुन पानी, एक ही दिन में। दरअसल बीमारी के वेग को ना थाम दो पहले और फिर मेंटेन करो बस। ऐसे आपकी बीमारियों के वेग को, हाँ थोड़ा बहुत भयंकर बीमारियां 10-10, 20-20 बीमारियां एक साथ हैं तो उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है, आ जाएगा सब नियंत्रण। अब मोटापा है तो एक दिन में थोड़ी 20 किलो कम हो जाएगा। बीपी, शुगर, थायराइड, एसिडिटी, ये एक दिन, गैस, ये सब एक दिन में ठीक हो जाएंगे। लेकिन शेष के लिए थोड़ा सा आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रयत्न करेंगे तो हो जाएगा। जो करीब साल भर से बंद पड़े थे ऊपर के पंचकर्मा के सेंटर, कल से चालू किए तो कल थोड़ी बहुत असुविधा हुई। आज से स्मूथली सारी
पंचकर्मा की चिकित्साएं, कल कई हैं लोगों ने कि भाई अब आए हैं तो सारी चिकित्साएं लाभ ले ही लेते हैं, अक्षय तर्पण भी करा लेते हैं, जिनको आँखों का है तो थोड़ा सीख लेते हैं, फिर घर में कर लेंगे, बस्ती भी करवा लेते हैं, अलग अलग प्रकार के स्नेहन स्वेदन करवा लेते हैं। तो थोड़ा सा अब जो है उसको पूरा रिदम में आ जाएगा आज पूरा। आज मैं खुद भी आकर के, क्योंकि अभी इंडिया टीवी के बाद फिर एबीपी करके फिर मैं खुद राउंड लेने के लिए उधर आऊँगा। तो सारी चीज़ें आपकी, अभी तो सूरज भी बहुत अच्छा उदय हो रहा है, अभी ये आधा घंटे के अंदर अंदर पूरा माहौल बदल जाएगा। माने सारी ये सर्दी सुर्दी सी सुबह लग रही थी ना, अभी तुम देख रहे हो कि करीब 80% तो दूर हो गई है, 20% जो बचा है थोड़ा, ये भी छट जाएगा सारा, और फिर बहुत सुहाना मौसम है, इसका पूरा लाभ लो और अपने आप को पूरी तरह से उभारो। और सब तरह से योग से, यज्ञ से, प्राकृतिक चिकित्सा से, आयुर्वेद की चिकित्सा से एक एक रोग के वेग को थामने के लिए हमने बांध लगा रखे हैं। ये बीमारियों के, लीवर की भयंकर बीमारी है तो लिवोग्रिट, लिवामृत, अस्थमा का भयंकर अटैक है तो स्वासारी गोल्ड और जो है करक्यूमिन गोल्ड, ऐसे हमने भी, वेग प्रबल है तो हमने दवाई भी प्रबल बना दी। न्यूरो प्रॉब्लम है तो न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट एक साथ, अर्थराइटिस है तो ऑर्थोग्रिट और पीडानिल गोल्ड, फिर उसकी स्प्रे से लेकर के, फिर उसके लेप से लेकर के, कोई प्रकार से अलग अलग जो भी सुबह से शाम तक यहाँ पर माध्यम अपनाए जा रहे हैं, वो सब आपको उभारने के लिए है। तो अभी आस्था पर तो यहीं हम विराम देंगे। आप में से पेट की बीमारियां कितने लोगों को हैं? थोक में पेट की भी, अच्छी बात है, अच्छी बात तो नहीं है, ठीक कर देंगे इसका। पाचन तंत्र के, एलर्जी, फूड एलर्जी, खाने पीने की चीजों से एलर्जी कितने लोगों को है? एलर्जी, हाथ उठाना। तो आज हमने खाने पीने की चीज़ों का, एलर्जी का ही प्रोग्राम रखा हुआ है। खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी, 3 जगह सबसे ज़्यादा एलर्जी होती है। एक सांस की एलर्जी, एक खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी, एक स्किन की एलर्जी, स्किन पर ईचिंग से लेकर के और फिर आर्टिकेरिया से लेकर के। तो जिनको एक स्किन की एलर्जी बहुत ज़्यादा है, और ये अलग अलग प्रकार के फूल आते हैं जिस समय, जैसे अब आमों पर बोर आ रहा है, कोई को तो बोर के पास जाते ही बोर आ जाते हैं खुद ही ये हालत होती है। तो जिनको ये एलर्जीज हैं वो आज हमारे साथ आकर के योगग्राम के उधर बाहर की तरफ जो है खेतों में रखा है आज का कार्यक्रम। तो जो एलर्जी वाले हैं वो बाकी अपना ट्रीटमेंट करा लेंगे। 8 बजे के बाद ट्रीटमेंट 8:30 9 बजे से पौने 9 बजे से शुरू हो जाती है सब तैयारी। तो एलर्जीज़ वाले जो है वो अगले कार्यक्रम के लिए आ जाएंगे।